गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप सभी ने देखा होगा। पार्टनरशिप क्या होती है? जब कोई बिजनेस आप रन करते हो, दो पर्सन, आपने कोई भी दो पर्सन हो गए, उन्होंने कोई बिजनेस रन किया आपने, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने। कि ए पर्सन जो होगा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, बी पर्सन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये दोनों से पार्टनरशिप से चल रहा है, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये किस में डिवाइड होता है? ये उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे सपोज करो एक बिजनेस है, उसमें 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, मैंने भी 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और कोई एक और पर्सन है जिसने भी 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, उसमें अगर कुछ प्रॉफिट होता है, सपोज किया नेक्स्ट ईयर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, वो सपोज किया हमने कि 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ ईयर। तो हम क्या करेंगे, 1,000 1,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। और अगर सपोज करो मैंने अगर मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मान लो सपोज करो मैंने 8,000 इन्वेस्ट किया और जो सामने वाला पर्सन है 2,000 इन्वेस्ट किया, और अभी भी हमें प्रॉफिट 2,000 का ही हुआ, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा शेयर क्या है, ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किए है। ज़्यादा इन्वेस्ट किए तो जो प्रॉफिट होगा उसका ज़्यादा शेयर मुझे मिलेगा, और कंपेयर टू अदर, जो भी मेरा पार्टनर होगा उसके कंपेयर में मुझे ज़्यादा शेयर मिलेगा। ठीक है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है? तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप तो सिंपल है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनर्स होते हैं, यानी अगर कोई बिजनेस रन करना होगा तो दो पर्सन किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तीन चार जितने भी कर रहे हैं, जो उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो सब पार्टनर होंगे। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे चार पांच दोस्त हैं तो फ्रेंड्स होंगे, और फिर उनकी दोस्ती को फ्रेंडशिप बोल देते हैं, तो ये पार्टनरशिप हो गई उनकी। ओके। तो पार्टनरशिप क्या होता है? एज इन्वेस्टमेंट, फिर मैं बोलूँ एज प्रॉफिट। ए का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? एज प्रॉफिट डिवाइड बाय 20 प्रॉफिट, है ना। ये उनके रेशियो के, इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के डिवाइड में होगा, अगर सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। यानी अगर मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है कोई पैसे, और जो मेरा पार्टनर है उसने भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, तो लास्ट एट द एंड ऑफ ईयर जो भी प्रॉफिट हमें मिलेगा, वो उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो एज प्रॉफिट डिवाइड बाय 20 प्रॉफिट इज इक्वल टू एज इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 20 इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये कब होगा? जब ए एंड बी इन्वेस्ट मनी फॉर द सेम टाइम या सेम पीरियड, एक ही टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ए 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो और बी 7 मंथ के लिए, वो अलग अलग हो जाएगा। ए ने भी अगर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट होगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। व्हेन ए एंड बी इन्वेस्ट फॉर सेम पीरियड। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि अगर ए जो होगा उसने 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, और बी जो हो गया उसने 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। मान लो ए 10,000 ही इन्वेस्ट किए, ए ने 7,000 रुपीज थे ए के पास, ए ने 7,000 रुपीज किए लेकिन 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, और बी ने 3,000 इन्वेस्ट किए लेकिन उसने ज़्यादा मंथ के लिए इन्वेस्ट किए। तो अब इस केस में जो प्रॉफिट शेयर होगा, इस प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, कि किस रेशियो में हम उनको डिवाइड करेंगे? 20 प्रॉफिट, ये क्या होगा? एज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ मंथ, या टाइम, कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। बीज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि उसने किस टाइम के लिए, मान लो इसने T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया,
तो इस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं तो ए का प्रॉफिट मान लो एट द एंड ऑफ ईयर है, एट द एंड ऑफ ईयर वी गेट कुछ समथिंग अल्फा प्रॉफिट, अल्फा कुछ प्रॉफिट हमें मिला, यानी 10,000 पर 2,000 रुपये मिले। तो ए को कितना मिलेगा? ए को उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही मिलेगा। सपोज किया हमने ये निकालने के बाद हमारा आ गया एक्स रेशियो वाई, तो ए प्रॉफिट कितना होगा, या ए शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट में? ए शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ टोटल, उस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा? एक्स डिवाइड बाय टोटल कितना है, एक्स प्लस वाई। ये रेशियो हो गया ए के, और ये टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट में ए का शेयर कितना हो जाएगा, तो एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। और बी का प्रॉफिट अगर हम बात करें तो बी शेयर इन प्रॉफिट, तो बी का जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट में वो कितना मिलेगा, वाई डिवाइड बाय टोटल कितना है, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल प्रॉफिट। तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा उसमें इस रेशियो में उनके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा इस रेशियो में। ठीक है, क्योंकि एक्स बाई वाई का रेशियो आया है, तो आप देख लो इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो वैसे भी एक्स बाई वाई आ जाएगा। ओके, अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मान लो 10,000 हमने इन्वेस्ट किए हैं, मैंने 7,000 किए, मेरे पार्टनर ने 3,000 इन्वेस्ट किए, और हमें लॉस हो गया 2,000 रुपीज़ का, तो मैं ज़्यादा लॉस बियर करूँगा एज कम्पेयर टू माई पार्टनर, क्योंकि मैंने ज़्यादा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो भी मुझे ज़्यादा मिलता, लॉस होगा तो भी मुझे ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे अमाउंट कितना है 7,000 और मेरे पार्टनर का 3,000। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं कि 2 ही पर्सन के लिए ये हम लगाते हैं, अगर 3 पर्सन हो, है ना, तो आगे देखते हैं। अगर 3 पर्सन हो तो एज प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एक ही बात है ना, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ना, दोनों। 20 प्रॉफिट या फिर लॉस, और एक और कोई पर्सन है सीज प्रॉफिट और लॉस, है ना, 3 हो 4 हो 10 हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो एज इन्वेस्टमेंट, ए इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसका टाइम इसने T1 दिया होगा, बीज इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसका टाइम T2 होगा, और सपोज करो सीज इन्वेस्टमेंट और उसका टाइम T3 होगा। तो इनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट आया होगा उसमें किस रेशियो में डिवाइड होगा उनका प्रॉफिट, तो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम कितने टाइम के लिए उन्होंने इसे इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उनका रेशियो डिवाइड होगा। मान लो ये एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आया, तो एज प्रॉफिट, वो जरूरी नहीं प्रॉफिट, एज प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, ए का प्रॉफिट या ए का शेयर है ना, ए शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, है ना, शेयर। तो ए का जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई टोटल प्रॉफिट, है। जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा उसमें ये मिल जाएगा। ए का बी का लिखोगे तो वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सी का लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। वो ध्यान रखना जो टाइम आप लिखते हो ना, उस टाइम को मंथ में कर लेना, उससे क्या ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे सपोज करो मैंने 14 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, उसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहो तो ईयर में भी कर सकते हो, बट आप मंथ में करोगे तो एक सही आंसर मिलेंगे। बाकी ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये जो भी टाइम होगा ना उसको मंथ में आप कन्वर्ट कर लेना। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट ₹12,000 इन ए बिजनेस। ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट 12,000 इन ए बिजनेस, है ना। कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट, है ना, एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के बाद में आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹1,800, तो एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर
टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें मिलता है वो कितना मिला हमको, 1800। कितना मिला, ए शेयर वाज, तो एक शेयर, ये जो प्रॉफिट आया था, इस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है, ए शेयर इन प्रॉफिट, ये आया इसका 750 रुपीज। ठीक है, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, है ना, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए हमें निकालना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वही सेम लॉजिक हमारा, ठीक है। तो एस प्रॉफिट, ए शेयर इन प्रॉफिट और बी शेयर इन प्रॉफिट, तो टोटल कितना है, 18,000 हमारा टोटल आया। इस टोटल में ए और बी का इन्वेस्टमेंट हमें पता है, तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया होगा सपोज क्या एक्स, और बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो बी ने 12,000 माइनस एक्स किया होगा, तो ए को कितना मिला आपको शेयर, तो ये टोटल ये आ जाएगा जो भी आता है ना, तो एक्स डिवाइड बाय टोटल, और सॉरी एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट इज 1800, 1800 टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से ए का शेयर निकाल सकते हैं, है ना, तो एस प्रॉफिट डिवाइड बाय बीस प्रॉफिट, ये मिलेगा। अच्छा, ए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो एस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ए ने एक से इन्वेस्ट किया था डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारा 12,000, इंटू क्या किया हमने 1800, तो ए का प्रॉफिट हमें वैसे भी पता है, ए का शेयर कितना आया था 750, 750 इक्वल टू, इसमें से इसको कैंसिल आउट किया, थ्री जा टू जा, ये मिला आपको 3x डिवाइड बाय 20, तो यहाँ से इसको और सोल्व किया 250, तो x इक्वल टू हो जाएगा 500 रुपीज़। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, ऐसे बी का निकाल लें, बी ने कितने इन्वेस्ट किए, 5 नहीं होगा, 20 50 5000 होगा सॉरी, है ना, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5000 रुपीज़ हो गया, और बी का इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालें तो टोटल 8000 रुपीज़ थे, 12,000 उसमें से 5000 माइनस कर दिया, तो आपको बी का भी पता लग जाएगा कि बी का शेयर कितना होगा। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप, है ना, ए बी सी तीनों ने कोई पार्टनरशिप यानी कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा। ए कंट्रीब्यूट ₹3 for 20 फोर मंथ, तो ए इन्वेस्ट 320 रुपीज फॉर 4 मंथ, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 320 इन्वेस्ट किया 4 मंथ के लिए। 20 कंट्रीब्यूशन ₹510 फॉर 3 मंथ, तो 20 इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 510 फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। 6 कंट्रीब्यूशन फॉर ₹274 5 मंथ, सी का जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको दे रखा है 270 फॉर 5 मंथ, 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया इसने। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 208, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट मिला, आपको टोटल प्रॉफिट ये हमें मिला ₹208। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर, तो इनके जो पार्टनर्स है इनमें जो शेयर होगा वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट का जो शेयर मिलेगा वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ए का इन्वेस्टमेंट, तो एस प्रॉफिट रेशियो 20 प्रॉफिट रेशियो शीज प्रॉफिट, तीनों के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये ए ने 320 इन्वेस्ट किए थे 4 मंथ के लिए, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 510 इन्वेस्ट किया था 3 मंथ के लिए, और सी ने इन्वेस्ट किया था 270 5 मंथ के लिए। तो इसको सोल्व किया हमने, तो ये मिला 1280 रेशियो 1530 रेशियो 1350,
तो ये 120, 153 रेशियो 135, ये इनका रेशियो आ जाएगा, यानी जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसका रेशियो किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो ए शेयर इन प्रॉफिट, ए शेयर इन प्रॉफिट, ए का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट में, तो 128 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 128 प्लस 153 प्लस 135 इंटू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उनको 208 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 128 डिवाइड बाय 416 इंटू 208, कितना मिलेगा ये 64 रुपीज़। यानी एक को जो प्रॉफिट हुआ होगा, यानी 128 में एक को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा 64 रुपीज़ का मिलेगा। इसी टाइप से बी का निकाल लेंगे, बी शेयर इन प्रॉफिट, सेम लॉजिक, तो यहाँ से कितना होगा 153 डिवाइड बाय 416 इंटू 208, तो ये मिल जाएगा आपको 76.50। और सी का शेयर तो हम निकाल ही सकते हैं, टोटल हमें पता है 208 है, उसमें से फिर 64 और 76.5 को माइनस कर दिया, तो सी का शेयर रहेगा 67.5, ये आ जाएगा। इस टाइप से सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कभी भी आपको प्रॉफिट वगैरह दे रखा हो तो हमेशा ऐसे ही सोचना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद ए टोटल ऑफ 8,200 रुपीज, है ना। तो एज इन्वेस्टमेंट प्लस बीज इन्वेस्टमेंट प्लस सीज इन्वेस्टमेंट, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट मिला के ये टोटल कितना 8,200 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर। एस कैपिटल इज रुपीज 1,000 मोर देन, तो एस कैपिटल 1,000 मोर देन बीस कैपिटल, तो बीस कैपिटल जो भी बी का कैपिटल होगा, बी ने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा उससे 1,000 ज्यादा रुपीज इन्वेस्ट करता है ई, एंड बीस एंड रुपीज 2,000 लेस देन सी, और जो एस कैपिटल होगा ना ए का, सीज कैपिटल सी का जितना भी होगा उससे कितना कम है 2,000 रुपीज कम है, ठीक है। व्हाट इज बी शेयर, है ना, तो बी शेयर हमें निकालना है, बी शेयर ऑफ द ईयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, बी शेयर बताना है इसका, बी का शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर हमें बताना है इन प्रॉफिट। व्हाट इज द बी शेयर ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,460 रुपीज, और हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट हमें मिला है 2,460 रुपीज। हमें बी का शेयर बताना है, क्या बोला है अच्छे से समझते हैं इसको। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर 8,200 रुपीज इन्वेस्ट किए, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बी से 1,000 ज्यादा किया और सी से 2,000 कम इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो बी का शेयर बताना है प्रॉफिट में, ठीक है। तो पहले सभी का निकालते हैं, ए प्रॉफिट, सेम ही फॉर्मूला है, बीस प्रॉफिट और सीज प्रॉफिट, ठीक है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मान लो बी का इन्वेस्टमेंट हमने सपोज किया एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए, तो ए ने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, ए ने इससे 1,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किए होंगे, यानी ये किया होगा इसने एक्स प्लस 1,000, ठीक है। और सी से 2,000 कम किए होंगे, तो ए के पास एक्स प्लस 1,000 है, तो सी ने कितना किया होगा एक्स प्लस 3,000 किए होंगे, तभी उससे 2 कम आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट हमें पता है कि कितना आया है, इन सभी को ऐड कर दो तो यहाँ से पता लग जाएगा। तो एक्स प्लस 1,000 प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 8,200, तो अगर ए ने एक्स प्लस 1,000, बी का एक्स और सी का एक्स प्लस 3,000, ये टोटल मिलके कितना होना चाहिए हमारा 8,200 रुपीज होना चाहिए, तो ये मिलेगा 3x प्लस 4,000,
ये हो जाएगा 8,200 रुपीज। यहाँ से 3x इक्वल टू मिलेगा 42,000। हाँ 42,000, तो x कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 1,400 रुपीज। यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 1,400 रुपीज। तो यानी बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 1,400 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे ना। अगर मुझे बी का शेयर निकालना है ना, बी शेयर इन प्रॉफिट, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें बी का शेयर कितना है। तो अगर मुझे बी का शेयर निकालना है तो x डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 8,200 इनटू प्रॉफिट कितना हुआ था 2,460 रुपीज। तो बी का शेयर कितना आ गया, इसमें कैंसिल करो, इससे इससे कैंसिल किया, 7 से कैंसिल किया, सॉरी 2 से कैंसिल किया, 2 7 जा, 2 4 जा, 41, 41 से इसको कैंसिल किया तो 3 जा 60, तो ये आ जाएगा टोटल 420 रुपीज। यानी जो भी शेयर हुआ होगा है ना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में बी का शेयर कितना हो जाएगा, तो 420 रुपीज हो जाएगा बी का शेयर। ठीक है, तो वही सिंपल सा है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, उसी के रेशियो में उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और टोटल हमें पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,200 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमने पता किया कि एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है बी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करो। 3 बाइकर्स ए बी एंड सी, 3 बाइकर्स ए बी सी स्टार्ट ऑन ए ट्रिप विथ ₹50 ईच। ए बी एंड सी, 3 बाइकर्स है ना, कोई ट्रिप पर चले हैं ना, और हर एक के पास 50 रुपीज, 50 रुपीज ईच। हर एक ने 50 रुपीज अपने पॉकेट में रख रखे हुए हैं। एंड एग्री टू शेयर द एक्सपेंस इक्वली, है ना। तो अब जब जैसे इन्होंने राइड स्टार्ट की, एग्री टू शेयर द एक्सपेंस इक्वली। ये क्या है, एग्री किए कि जितना भी खर्चा वर्चा होगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इफ एट द एंड ऑफ ए ट्रिप ए हैज ₹20 लेफ्ट, तो ट्रिप खत्म हो गई, तो अब ए के पास कितना बचा है, 20 लेफ्ट, 20 रुपये बचे। बी के पास कितना बचा, 30 लेफ्ट। और सी के पास कितना बचा होगा, सी के पास 40 लेफ्ट। इतना बचा हमारे पास। हाउ मच दे सेटल देयर अकाउंट, तो वो कितना अकाउंट कैसे सेटल करेंगे कि ये सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी ए ने भी जितना एक्सपेंस किया होगा बी का भी उतना ही होगा, सी का भी होगा। तो कैसे सेटलमेंट करेंगे, लास्ट में हिसाब तो करना ही होगा ना। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ए और बी टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास। तो टोटल अमाउंट हमारे पास था 50 रुपीज ईच है, 3 पर्सन है तो 50 50 50। टोटल हमारे पास कितना था, 150 रुपीज थे हमारे पास। ठीक है, टोटल लेफ्ट ना, कितना बच गया हमारे पास, तो ए के पास 20 बचे थे, बी के पास 30 बचे थे और सी के पास 40 बचे थे, यानी 90 रुपीज बच गए हमारे पास। तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, यानी हमने जो 150 माइनस 60 करोगे तो हमने कितने खर्चे कर दिए, कितना एक्सपेंस किया हमने, हमने 60 रुपीज एक्सपेंस किए ना। तो टोटल एक्सपेंस ये हो जाएगा 150 माइनस 90, यानी हमने टोटल 60 रुपीज का एक्सपेंशन किया। तो अब सभी के पास 60 अगर एक्सपेंस किया है तो 20-20 20-20 एक एक के हिस्से में आना चाहिए, यानी 20-20 20-20 रुपीज सभी ने खर्च किए होंगे। अब ए के पास 50 रुपीज थे तो ए के पास 30 बचना चाहिए, ए बी सी, ए के पास 30 बचना चाहिए, बी के पास भी 30 होना चाहिए और सी के पास भी 30 होना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि ए के पास तो 20 रुपीज है, बी के पास 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी के पास 40 है, तो सी क्या करेगा, सी 10 रुपीज किसको देगा, सी गिव 10 रुपीज टू ए, है ना। तो अगर सी ए को 10 रुपीज दे देगा तो तीनों के पास 30 30 आ जाएंगे, है ना।
तो यही तो उन्होंने बोला था कि जो एक्सपेंस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो अगर इसके पास 20 बचे तो इसका तो 30 एक्सपेंस हो गया था। इसका मतलब सभी के पास 20 एक्सपेंस हुआ होगा और 30 बचना चाहिए। सी के पास हमने देखा 40 बच गए, तो सी क्या करेगा, एक को 10 रुपए दे देगा तो इक्वली सेटल हो, जो भी अमाउंट होगा वो सेटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ₹1290 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी, है ना। ए शेयर इज, तो कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ए बी एंड सी। इसमें 1290 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1290 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए शेयर इज, बोला ए शेयर इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी, यानी ए का शेयर जो होगा वो बी के 3/2 टाइम्स है। एंड बी शेयर इज 7/4 टाइम्स ऑफ सी। और बी का जो शेयर है वो कितने टाइम्स है ना, सी के 7/4 टाइम्स है। व्हाट इज सी शेयर, तो सी का शेयर कितना होगा, है ना। तो व्हाट इज सी शेयर, व्हाट इज सी शेयर, तो सी का शेयर कितना बनता है ये हमें देखना है। तो देखते हैं हम। अब ए बी सी तीनों में 1250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए का शेयर, है ना। तो ए बी और सी इन तीनों के शेयर की बात करते हैं। तो अगर बी के शेयर को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो ए का शेयर उससे कितना है, 3/2 टाइम्स है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और सी का शेयर बी के शेयर से कितना है, और बी का शेयर 7/4 टाइम्स ऑफ सी है ना। तो बी का अगर एक्स है तो सी का कितना हो जाएगा, 7/4/7 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। उसने बोला है कि बी का जो शेयर है वो 7/4 टाइम्स है शेयर सी के। तो अगर बी का शेयर एक्स है तो उसका 7/4 टाइम्स है किसके शेयर के, सी के शेयर के। तो सी का कितना हो जाएगा, 4/4x/7 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब इसको एक काम किया, 7 2 जो एलसीएम निकालोगे तो 14 आएगा। 14 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21x हो जाएगा। इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14x हो जाएगा। इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, x डिवाइड बाई 2, सॉरी, हाँ ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई किया, ये x को भी कट कर दिया, तो ये आ जाएगा 21/14/8। यानी इस रेशियो में इस चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। हमसे पूछा है सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर जो मिलेगा वो हो जाएगा 8/21 + 14 + 8 इंटू कितना है रुपीज में, हमें सी का शेयर देखना है 1250 में। तो ये मिल जाएगा 8 8 4 12 12 + 1 13 3 1 3 4 43 इंटू कितना होगा 1250। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि सी का जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 240 रुपीज सी को शेयर मिलेगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी इन्वेस्ट ₹3000 एंड 4000 इन ए बिजनेस, है ना। ए इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹3000, और बीज इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है ₹4000, ऐसा कुछ दे रखा है। ए रिसीव ₹10 पर मंथ आउट ऑफ प्रॉफिट एज रिन्यूरेशन। तो ए रिसीव ₹10 पर मंथ आउट ऑफ प्रॉफिट एज रिन्यूरेशन। पता नहीं रिन्यूएशन क्या होता है, बट इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका उसको अलग से मिल रहा है ना, रिन्यूएशन 10 पर मंथ।
फॉर रनिंग द बिजनेस, फॉर रनिंग द बिजनेस, रनिंग द बिजनेस। क्या कर रहा है, एक को 10 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, उसने बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए उसको अलग से जितना भी प्रॉफिट में से, यानी अगर कितना भी प्रॉफिट होगा तो 10 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 120 रुपीज, 120 रुपीज हम ए को दे देंगे, ठीक है। इफ इन द ईयर ए इज टोटली रिसीव, है ना, तो ए इज टोटली रिसीव, टोटली रिसीव ₹390, तो ए कितना रिसीव करता है, 390 रुपीज, वट डज बी शेयर, है ना। और उसमें बोला है कि ये 120 रुपीज अगर हम निकाल दें अलग से, तो उसके बाद उसका जो प्रॉफिट का रेशियो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है। फिर से सुनो, एड बी इन्वेस्ट ₹3000 एंड 4000 इन ए बिजनेस, ए रिसीव ₹10 per month out of a profit as a remuneration for running the business, and the rest of profit is divided in proportion to investment। और बाकी का जो बचेगा ना, जैसे जितना भी 390 रुपीज उस ए को मिला होगा, मतलब जितना भी इन्वेस्ट प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से 120 को हटा दो, उसके बाद जो बचे होगा उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करना है। हमें बी का शेयर बताना है ना, तो व्हाट डज बी शेयर, व्हाट डज बी शेयर, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, सोचते हैं थोड़ा सा। हमें पता है ए ने 3000 इन्वेस्ट किया ना, तो एज प्रॉफिट या ए शेयर इन प्रॉफिट डिवाइड बी शेयर इन प्रॉफिट, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, अगर ए ने ए का शेयर डिवाइड बाय 20 शेयर, तो हमें पता है 390 रुपीज में से उसको हमें हटाना होगा कितना, 390 में से 120 को तो हम हटा देंगे, ए का हो जाएगा, ए को इतना ही मिला होगा, और बी को कितना मिलेगा, बी का सपोज कर लिया हमने एक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना 390 माइनस 120 डिवाइड बाय एक्स, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा बाकी का, क्योंकि ये जो रेशियो आ रहा है ना बाकी के जो शेयर का रेशियो आ रहा है ना, क्योंकि 390 में से 120 को तो हमें हटा देना, और बाकी जो बचेगा उसको हमें उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करना है। उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा है, तो 3000 डिवाइड बाई 4000, यानी कितना हो जाएगा 3/4 के रेशियो में इस चीज को डिवाइड करना है। तो 3/4 करोगे तो मल्टीप्लाई करो, तो 390 माइनस 120 होता कितना, पहले तो 9 माइनस 2 हो गया 7, 3 माइनस 1 270 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3/4, 3 से इसको कट किया 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 36, 360 रुपीज मिलेगा, यानी बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बी सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, बी को जो मिला होगा वो कितना मिलेगा 360 रुपीज मिला। फिर से समझो, नहीं समझ में आया होगा, ए ने 3000 इन्वेस्ट किए, बी ने 4000 इन्वेस्ट किए, ए को बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए 10 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, यानी 120 रुपीज अलग से मिलेंगे टोटल प्रॉफिट में, और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बोला है कि ए ने टोटल 390 रुपीज उसको प्रॉफिट मिला है, 390 रुपीज उसके हिस्से में है, उसके शेयर 390 रुपीज हो गए, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि ए का शेयर प्रॉफिट डिवाइड बाय बी का शेयर उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है, तो यहाँ से हमें उसके प्रॉफिट का रेशियो तो पता ही है कितना है, 390 में से 120 हटा देते, और बी को सपोज कि हमने एक एक्स मिला होगा तो इन दोनों का रेशियो कर दिया। ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, 3/4 रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया 360 रुपीज, यानी एक बी को कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर 360 रुपीज मिल जाएंगे। ओके, आया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। What amount of money is divided between A, B and C? हमें कुछ पैसे हैं x रुपीज है जो A, B और C रुपीज A, B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट करें, A, B एंड C, जो x रुपीज है, x अमाउंट ऑफ मनी है, इसको A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट करना है। B एंड C टुगेदर गेट ₹100, तो B और C इन दोनों का मिला के हमारे पास होता है कि 100 रुपीज मिल रहे हैं इनको, एंड A गेट्स ट्वाइस एज मच एज B, और A को जो मिलेगा वो B से दुगना मिलेगा।
वाइल सी विथ ए गेट 120 रुपीज। तो सी को अगर ए के साथ जोड़ के देखें तो इन दोनों का मिलता है 150 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ मनी होगा जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो बी और सी को दोनों को मिला के 50 रुपीज 100 मिला होगा, और ए और सी को दोनों को मिला के 150 मिला होगा, और ए इक्वल टू बी, ए को जो अमाउंट मिला होगा वो बी के दुगना होगा, ट्वाइस होगा। तो यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो ठीक है, तो हमें पता है कि बी प्लस सी 100 है, और ए प्लस सी ये कितना है 150 रुपीज़ है। इसमें से इसको माइनस किया सेकंड में से फर्स्ट को, तो a माइनस बी 150 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। तो a माइनस बी 50 हो गया। अब हमें ये भी पता है कि a के पास जितना भी अमाउंट होगा b का दुगना होगा, तो a के प्लेस पर 2b रखा, तो b माइनस बी इक्वल टू 50। तो b का कितना मिला होगा, b को मिले होंगे 50 रुपीज़। बी को 50 मिली रुपीज़ होंगे तो ए को दुगने होंगे, यानी ए को 100 रुपीज़ मिले होंगे। और सी को कितना मिलेगा, ए प्लस सी 150 है तो सी को 50 रुपीज़ मिले होंगे। बहुत सिंपल तरीका था ये। तो देख सकते हैं, बोला है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 4:5, है ना। एस कैपिटल यानी ए कितना इन्वेस्ट कर रहा होगा, कुछ 4x इन्वेस्ट कर रहा होगा, और 20 इन्वेस्टमेंट या 20 कैपिटल, बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5x इन्वेस्ट कर रहा है कुछ, है ना। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, क्वेश्चन को अच्छे से सुनते रहना, मैं करता जा रहा हूँ। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर 3 मंथ ए, आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 1/4 of his capital, and B withdraw 1/5 of his capital, 1/5 of his capital. The gain at the end of 10 month, the gain at the end of 10 month, the gain at the end of 10 month, 10 मंथ के बाद जो उनको गेन मिला होगा was rupees 760। ठीक है, 760 उनको गेन मिला। फाइंड देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, फाइंड देयर शेयर इन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें कितना शेयर होगा उनका, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, यही भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ए ने 4x इन्वेस्ट किया है, लेकिन कितने मंथ के लिए, तो एस प्रॉफिट, यहाँ से हम ऐसे सोचेंगे, एस प्रॉफिट डिवाइड बाय 20 प्रॉफिट। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4x इन्वेस्ट किए थे ए ने, ठीक है, लेकिन कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, सिर्फ 3 मंथ के लिए। बाकी कितने हो गए, बाकी उसने 1/4 निकाल लिया है, तो 4x का 1/4 निकल गया। अब कितना बचा होगा, तो 4x का 1/4 निकल गया, यानी 4x का 3/4 बचा होगा, है ना। अब ये बाकी कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, ये बाकी के 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इनटू रेशियो बी का शेयर, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो 5x इन्वेस्ट किया था, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो 5x इन्वेस्ट किया था 3 मंथ के लिए। और 20 विड्रो 1/5 निकाल लिया, 5x का 1/5 यानी कितना बचे होगा, तो 5x का 1/5 निकाल लिया तो 4/5 बचा होगा। तो ये कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। तो इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 33x रेशियो 43x। तो यहाँ से ए और बी का शेयर निकाल लेते हैं, तो एस शेयर यह आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 33 प्लस 43, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 720 रुपीज़ का। तो ए को जो मिलेगा 330 रुपीज़ मिल जाएंगे,
और बी को कितना मिलेगा, तो 760 में से 330 को माइनस कर देंगे तो बी को पता लग जाएगा बी को कितना मिलेगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और भी। थैंक यू।